ओम तत्सत। आज श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक हम लोग देखेंगे। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। इस श्लोक की अवतरणिका। मेरे शोक को दूर करने वाला कोई भी उपाय मुझे त्रिलोक में दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे अर्जुन कहता है। पदच्छेद और शब्दार्थ। न, नहीं, ही, सचमुच, प्रपश्यामि, अच्छे से देखता हूँ, मम, मेरे, अपनुद्यात्, दूर कर पाए, यत्, जो, शोकम, शोक को, उच्छोषणम, शोषण करने वाले को, इंद्रियाणाम, इंद्रियों का, अवाप्य, प्राप्त करके, भूमौ, भूलोक में, असपत्नम, शत्रुरहित को, रुद्धम, समृद्ध को, राज्यम, राज्य को, सुराणाम, देवताओं के, अपि, भी, च, और आधिपत्यम, राज्य को। अन्वय। भूमौ असपत्नम रुद्धम राज्यम सुराणाम अपि च आधिपत्यम अवाप्य यत् मम इंद्रियाणाम उच्छोषणम शोकम अपनुद्यात् न ही प्रपश्यामि। अन्वयार्थ। भूलोक में शत्रु रहित समृद्ध राज्य को और देवताओं के भी राज्य को प्राप्त करके जो मेरे इंद्रियों का शोषण करने वाले शोक को दूर कर पाए, सचमुच अच्छे से नहीं देखता हूँ। सरलार्थ। भूलोक में शत्रु रहित समृद्ध राज्य और देवताओं के भी राज्य को प्राप्त करके जो मेरे इंद्रियों का शोषण करने वाले शोक को दूर कर पाए, ऐसा कोई उपाय सचमुच अच्छे से नहीं देखता हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इस श्लोक के ऊपर श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी ने भाष्य नहीं किया है। भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने इस श्लोक के ऊपर जो ओवियां लिखी है उनको समझने की कोशिश करते हैं। हे सकळ कुळ देखोनी, जो शोकू उपनला से मनी, तो तुझिया वाक्या वाचुनी न जाय आणिके। यह पूरा कुल देखकर जो शोक मन में उत्पन्न हुआ है, वह तुम्हारे वाक्य माने कि उपदेश के सिवाय किसी और से नहीं जाएगा। एथ पृथ्वी तळ आपू होईल, हे महेंद्र पदही पाविजेल, परी मोह हा न फिटेल मानसीचा। यहाँ पृथ्वी तल मेरे स्वाधीन होगा, यह महेंद्र पद भी प्राप्त होगा, लेकिन मन का यह मोह मिट नहीं सकता। जैसी बीजे सर्वथा आहाळली, ती सुक्षेत्री जरी पेरिली तरी
न विरूढ़ती सिंचिली आवड़े तैसी। जैसे बीजों को संपूर्णता भुना गया, वे अच्छी भूमि में बोए गए, जैसा चाहे वैसे सिंचाई की, फिर भी वे अंकुरित नहीं होते। ना तरी आयुष्य पुरले आहे, तरी औषधे काही नोहे, एथ एकची उपेगा जाए परमामृत। नहीं तो आयु पूर्ण हुई है तो दवा से कुछ नहीं होता। यहाँ एक ही परम अमृत उपयोग में आता है। तैसे राज्य भोग समृद्धि उज्जीवन नोहे बुद्धि, एथ जिव्हाळा कृपा निधि कारुण्य तुझे। वैसे राज्य भोग और समृद्धि, इनके द्वारा मेरी बुद्धि उज्जीवित नहीं हो सकती। हे कृपा निधि, यहाँ उसे जीवित रखने के लिए सिर्फ तुम्हारा कारुण्य है। ऐसे अर्जुन तेथ बोलिला, जब क्षण एक भ्रांती सांडिला, मग पुनरपि व्यापिला उर्मी तेणे। जब एक क्षण भर भ्रांति छोड़ी, तब ऐसे अर्जुन वहां पर बोला, फिर पुनरपि उस पहले वाली उर्मी से व्याप्त हुआ कि मज पाहता उर्मी नोहे, हे अनारी से गमत आहे, तो ग्रासीला महामोहे काल सर्पे। अथवा मुझे माने कि श्री ज्ञानदेव महाराज जी को, उस अर्जुन को देखकर यह अलग ही लग रहा है कि वह महामोह रूपी काल सर्प से निगल गया है। सवर्म हृदय कल्हारी, तेथ कारुण्य वेळेच्या भरी, लागला म्हणोनी लहरी भंजेची ना। मर्मयुक्त माने कि कोमल हृदय कमल में वहाँ कारुण्यमय स्थिति के समय काल सर्प ने डसा था, इसलिए भ्रमरूपी विष की लहरें नष्ट नहीं हो रही थी। हे जाणोनी ऐसी प्रौढ़ी, जो दृष्टि सवेची विष फेडी, तो धावया श्रीहरि गारुडी पातला की। यह ऐसा उस विष का बड़प्पन जानकर, जो दृष्टि से ही विष बाधा निकालते हैं, वह श्रीहरि रूपी गारुड़ी दौड़ कर आ गया। तैसिया पंडू कुमरा व्याकुळा, मिरवत से श्री कृष्ण जवळा, तो कृपावशे अवलीला रक्षिल आता। उस प्रकार के व्याकुल पंडू कुमर के पास श्री कृष्ण शोभायमान हो रहे थे। अब वह कृपा से वश होकर सहज ही लीला से अर्जुन की रक्षा करेंगे। म्हणोनी तो पार्थू मोहफणी ग्रस्तू, म्या म्हणितला हा हेतू जाणोनिया। इसलिए भगवान उस अर्जुन की रक्षा करेंगे, यह हेतु जानकर मैंने वह पार्थ मोहरूपी सर्प से ग्रस्त हुआ है ऐसा कहा। मग देखा तेथ फाल्गुनु, घेतला असे भ्रांती कवळुनु, जैसा घनपटली भानु अच्छा दीजे। फिर देखिए वहाँ फाल्गुन माने कि अर्जुन
उसको भ्रांति ने गले लगाया था। जैसे बादलों से सूर्य आच्छादित हो जाता है। पयापरी तो धनुर्धरू, जाहला से दुखे जर्जरू, जैसा ग्रीष्म काळी गिरीवरू वणवला का। वैसे वह धनुर्धर दुख से जर्जर हो गया था। जैसे ग्रीष्म काल में पहाड़ आग लगने से एकदम झुलस माने कि गर्मी या आग से जलकर काला पड़ना या सूखना, ऐसे वह पहाड़ झुलस जाता है। म्हणोनी सहजे सुनीळू कृपामृते सजळू, तो ओळला से श्री गोपाळू महामेघू। इसलिए कृपामृत रूपी जल से युक्त महामेघ वह नीलवर्ण श्री गोपाल सहज ही अर्जुन की तरफ मुड़ गया। तेथ सुदर्शनांची द्युती, तेची विद्युल्लता झळकती, गंभीर वाचा ते आयती गर्जनेची। महामेघ की तरह गर्जना करने वाली श्री कृष्ण की वह सिद्ध गंभीर वाणी, वहाँ बोलते समय उनकी सुंदर दंत प्रभा, वह मानो उस महामेघ की चमकने वाली बिजली थी। आता तो उदार कैसा वर्षेल, तेणे अर्जुनाचळू निवेल, मग नवी विरूढी फुटेल उन्मेषाची। अब वह उदार श्री कृष्ण रूपी महामेघ कैसे बरसेगा, जिससे अर्जुन रूपी पहाड़ शांत होगा, फिर ज्ञान का नया अंकुर फूटेगा। ते कथा ऐका मनाचिया आराणुका, ज्ञानदेवो म्हणे देखा निवृत्ती दासू। श्री निवृत्ति दास श्री ज्ञानदेव कह रहे हैं, देखिए वह कथा मन की स्वस्थता माने कि स्वस्थ मन से सुनिए। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने यह 8वां श्लोक समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम तत्सत।